हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 2024 के जो अमेरिका में इलेक्शंस होने थे, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप करंट की देख सकते हैं यहाँ पर करंट में ही कि डोनाल्ड ट्रंप लगभग 295 सीटों से आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं और 226 सीटों पर वो अटकी हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वोट परसेंटेज इनका 50.9% इन्हें मिला है और कमला हैरिस को ही 47.6% वोट है जो कि मिले हैं। और लगभग लगभग मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप आपके यहाँ से जीत गए हैं। 100% चुनाव यहाँ पर चांस है कि वही अब जीतने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्शन यहाँ पर होता कैसे है, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से विश्व पर क्या क्या है जो कि असर पड़ने वाला है, चाहे वो आप रूस यूक्रेन का युद्ध में या इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है ईरान से। और इसके अलावा बात करें हम चाइना से क्या रोल रहेगा, चाइना में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं कितने होते हैं, तो 538 होते हैं, ठीक है। 435 होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, जिसे हम एक प्रकार से अगर भारत के संदर्भ में कहें तो इसे हम राज्यसभा कहते हैं। और राज्यसभा नहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम लोकसभा कहते हैं। और 100 सीनेट जो होती हैं ये राज्यसभा की तरह होती हैं। और 3 सीटें आपके वाशिंगटन डीसी से भी अलग से रहती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और 538 से सीटों में से 270 सीटें हैं जो कि यहाँ पर लाने होते हैं यदि आपको चुनाव जीतना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आगे हम देखें, देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दे रखे थे इनमें महत्वपूर्ण मुद्दे आपको ध्यान देना है। डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले ध्यान दीजिए किस पार्टी से, तो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। कमला हैरिस आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, एक तो इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये देखिए यूएसए की इकोनॉमी को ज़्यादा तवज्जो देंगे, बल्कि ये विश्व की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और ना ही ये पर्यावरण पर उतना ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले टर्म में भी देखिए ये पर्यावरण प्रोग्राम से जो यूएन की संस्था होती है इन्वायरमेंट की, वहाँ से बाहर चले गए थे। इसके अलावा बात करें, देखिए माइग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा टाइट है, यानी माइग्रेशन को ये अलाउ नहीं करते हैं। इसके अलावा ये एबॉर्शन को लेकर एबॉर्शन को लेकर ये रूढ़िवादी सोच के हैं, ठीक है, यानी एबॉर्शन के अलाउ नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए फॉरेन अफेयर्स और इन सब चीज़ों पर भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं, इन चीज़ों पर भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। और टैक्सेस को लेकर इनका बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल था कि टैक्सेस यदि होगा तो यूएसए के लोगों से टैक्स कम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स विदेशी देशों से जो हमारे यहाँ सामान आता है जिन पर टैक्स ना के बराबर रहता है उन पर बढ़ाने का काम करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर टैक्सेस को लेकर वही जो मैंने कहा, यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रंप और हैरिस की जो कमला हैरिस की जो टैक्स प्लान्स थे, तो ट्रंप ने देखिए 2017 में ही जो टैक्स कट थे इन्हें इनेक्ट किया था 2017 में। और इन्होंने कहा था कि मैं अमेरिकन पर कम से कम टैक्स लगाने का प्रयास करूंगा। अभी वर्तमान में तो इन्होंने बयान भी दिया था कि अगर होगा तो मैं अमेरिका में टैक्स नील नील एंड वाइट कर दूंगा, यानी ख़त्म ही कर दूंगा। और देखिए टैक्स यूज के लिए होता है डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, राजकोष राजकोष को चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि मैं इतना रुपया आराम से दूसरे देशों को, जहाँ से हमारे यहाँ सामान आता है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब जितने भी देश जो वहाँ पर आप सरप्लस में देखते हैं कि ज़्यादा सामान वो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और उनके यहाँ सामान कम आता है, तो उन्हें व्यापारिक फ़ायदा होता है। तो वहाँ पर ये क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप कि वहाँ पर उनके यहाँ एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। इससे होगा कि वहाँ पर जो भी टैक्सेशन आना होगा तो विदेशी देशियों से वसूलेंगे और अपने देश के नागरिकों को ये आराम देंगे। ये इन्होंने टैक्सेस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, तो ये एक चिंता की बात है भारत के लिए भी। इसको देखिए इन्फ्लेशन को लेकर उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन इन्होंने खत्म करने की बात कही, क्योंकि वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे ना, चाहे वो रसिया यूक्रेन का वार हो या इजराइल हमास का वार हो या इजराइल का ईरान से जो युद्ध चल रहा है, इससे हो क्या रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस समय झेल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता है पूरे विश्व में। उसका प्रमुख कारण अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को बढ़ावा देता है, जिससे रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी समाप्त नहीं हो रहा है, समझौते की ओर नहीं आगे बढ़ रहा है। और उसके अलावा इजराइल को भी लगातार ये बढ़ावा देता है, जिससे
हमास से, ईरान से या हिजबुल्लाह से लगातार लड़ रहा है इजराइल, इससे भी स्थिरता कम हो रही है। तो इन्होंने कहा है कि अभी वर्तमान में जब ये जीत कर गया ना, तो उसने यही कहा कि मैं एंड ऑफ एन वॉर, इन्होंने कहा कि मैं जितने भी युद्ध चल रहे हैं विश्व में इन्हें खत्म कर दूंगा पूरी तरह से, ताकि विश्व में शांति रहे। और मेरे कार्यकाल में इन्होंने यही कहा कि मेरे कार्यकाल में अब कोई युद्ध नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बयान दिया है कल के दिन ही, ठीक है। एबॉर्शन को लेकर मैंने आपको बताया कि इनके काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी विचार हैं। ये एबॉर्शन को लेकर काफ़ी नकारात्मक है कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए इमिग्रेशन को लेकर भी इन्होंने, आपको पता होगा कि मैक्सिको में ये मैक्सिको लेकर एक मैक्सिको वॉल बना रहे हैं, जहाँ से ताकि माइग्रेशन ना हो। वहाँ पर होता क्या है, मैक्सिको से काफ़ी ज़्यादा इनके देश में जो कम पैसे वाले हैं, या देखिए अमेरिका का रहन सहन ऐसा है, यदि आप नॉर्मल भी पहुंच जाएंगे तो आराम से आपकी जीविकोपार्जन हो जाएगा। और यदि आप धोखे से वहाँ जेल में भी जाते हैं, यदि पुलिस पकड़ ले जाती है, तो वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं होती हैं उनके देश की अपेक्षा, तो उन्हें लगता है कि यार अमेरिका बस पहुंच जाए, चाहे वहाँ जेल में ही क्यों ना रहना पड़े। तो ये एक माइग्रेशन की बहुत बड़ी समस्या। तो इमिग्रेशन को ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये निगेटिविटी नहीं, नकारात्मक रूप से देखते हैं। अगर देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप इस बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं, यानी बन ही गए हैं एक प्रकार से, तो इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है टाइट नियम लाएंगे। देखिए इससे चाइना और इंडिया को भी घाटा होगा, बस यही चाइना को ज़्यादा घाटा होगा, भारत को हो सकता है इससे फायदा हो जाए, क्योंकि भारत और यूएसए के रिलेशन से थोड़ा सा आप देखेंगे सुधार होंगे। हाँ थोड़ा बिजनेस में जरूर, क्योंकि बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है एक दूसरे को समझाने में, लेकिन बाकी आप ओवरऑल देखेंगे तो भारत को डोनाल्ड ट्रंप के आने से फायदा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के जो एक कहते हैं ना कि बॉन्डिंग अच्छी है एक दूसरे की, तो इसलिए हो सकता है आप देखेंगे कि भारत और यूएसए के रिश्ते पिछले समय जितने 4 सालों में बेकार थे, यानी उतने अच्छे नहीं थे, बेहतर नहीं थे, तो हो सकता है आपको सुधार दिखे, और जो कनाडा इतना उछल रहा था अभी तक, वो भी उछलना कम कर देगा। अब देखिए क्लाइमेट को लेकर भी ट्रंप काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थे, नकारात्मक थे। ये कहते थे कि मुझे अमेरिका को अच्छा बनाना है, बड़ा बनाना है, बिजनेस अच्छा करना है, और क्लाइमेट को क्या हो रहा है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब खुद डेवलप हो गए और अब दुनिया को इस तरह छोड़ रहे हैं ये लोग, जितना फायदा था पर्यावरण से अपने देश को बड़ा बनाने के लिए इन्होंने उसे उपयोग किया, और बाद में जब उसे सुधारने की बात है कि और देशों पर बोझ न बने, और देशों में जो आपदाएं आ रही हैं क्लाइमेट के कारण, तो उन पर सुधार हो, उनके लिए फंड दिया जाए, तो इन्होंने उसके लिए डायरेक्ट मना कर दिया था। तो अगर ये बात करें इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक होने वाले हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए इजराइल और गाजा, मैंने आपको बताया कि जो बाइडेन थे ये देखिए इजराइल के पक्ष में तो थे, लेकिन ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक पक्ष में नहीं थे। ये उन्हें मना भी करते थे कि आप इतना ज़्यादा हार्श मत होइए, हमास और हिजबुल्लाह पर इतना ज़्यादा अटैक मत करिए। लेकिन इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप ने खुला हाथ देने की बात कही थी कि आज जब अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो इजराइल को खुला हाथ दूंगा कि आप ईरान को ख़त्म कर दिए, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर डायरेक्ट हमला कीजिए, और ईरान में जो भी ताकतें उठ रही हैं उन्हें ख़त्म कीजिए, और हमास और हिजबुल्लाह को भी पूरी तरह से ख़त्म करने की बात इन्होंने कही थी। तो एक प्रकार से देखा जाए इजराइल के लिए फ़ायदेमंद है, ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा घाटा है। और वर्तमान में जब ये रिजल्ट आए थे यूएसए के, तो यहाँ पर जो ईरान की मुद्रा थी वो समझ लीजिए सबसे लोवेस्ट स्तर पर पहुंच गई थी, ठीक है, सबसे मिनिमम स्तर पर। अब यूक्रेन और रशिया की बात करूं, देखिए इससे रशिया खुश होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन को जो मिलियन ऑफ डॉलर से मिल रहे थे जो बाइडेन की तरफ से, तो डोनाल्ड ट्रंप उसे बंद कर देंगे। ये पहले से कह रहे थे कि मुझे दुनिया के समस्याओं से नहीं उलझना है, मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है, ग्रेट अमेरिका अगेन, इन्होंने ऐसा नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और यहाँ पर इनका यही कहना था कि हम यूक्रेन को जो बिलियन ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं इसे हमें नहीं देना चाहिए, ये पानी की तरह बहा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये रसिया को हरा नहीं पाएगा, ये बहुत ही सीधी बात है। रसिया ही इसे जानबूझकर खींच रहा है इस युद्ध को, नहीं अगर वो चाहे न्यूक्लियर हमले करके आराम से यूक्रेन को खत्म कर सकता है, लेकिन बस वही बात है कि वो भी एक्सट्रीम कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन देखिएगा जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं तो इससे आप देखेंगे रसिया को फायदा होगा, और देखिए यूक्रेन को जो है अमेरिका यही समझाएगा कि जो आपसे आपसे स्थान चला गया, जो प्लेसेस चला गया उन्हें छोड़िए और शांति समझौते पर आइए और इस युद्ध को खत्म कीजिए। ऐसा जरूर देखिएगा आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बस यही, ये सब चीज़ें तुरंत नहीं होंगी, धीरे धीरे होंगी। चाइना को लेकर देखिए चाइना को काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी, जो बाइडेन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव तो चाइना के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा हार्श है चाइना के लिए। इन्होंने कई बार बयान में भी कहा है कि चाइना जो हमसे फ़ायदा लेता है तो उसके बदले में इसे ध्यान देना होगा हमारे बारे में भी। लेकिन चाइना जो है फ़ायदा तो ले लेता है, लेकिन अमेरिका को ये
अमेरिका भी ये बात जानता है कि चाइना ही है जो सुपर पावर बनने की उम्मीद में है, तो चाइना को जरूर रोकने का प्रयास अमेरिका लगातार करता रहेगा। और जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, तो इन पर इन्होंने सैंक्शन भी लगाने की बात कही थी। कोरोना वायरस वगैरह आने के कारण से वो सब चीज़ें वो हो गई और ये चुनाव भी हार गए, जिसके कारण से वो सब चीज़ें बदल गई। लेकिन आप देखिएगा, यदि चाइना चाइना को काफ़ी ज़्यादा इन 4 सालों में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और चाइना को दिक्कत होगी तो भारत को उससे इनडायरेक्टली फायदा भी होगा। ये चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। और आगे बात करें, देखिए ईरान न्यूक्लियर डील की, तो ईरान न्यूक्लियर डील की बात करें, जब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पहले जब ओबामा थे, तो उन्होंने इनके साथ न्यूक्लियर डील की थी कि आप न्यूक्लियर साइट्स तो बना सकते हैं, लेकिन आप न्यूक्लियर बम वगैरह, यानी आप अपने घर के यूज के लिए, यानी बिजली उत्पादन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, नोबल कॉज के लिए आप न्यूक्लियर साइट्स को बना सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर बम या हमलों के लिए आप न्यूक्लियर बम वगैरह नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, तो इन्होंने इसे कैंसिल कर दिया और इन्होंने सीधा इन पर सैंक्शन लगा दिए थे कि कोई भी ईरान से अब क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। जिसके बाद से आप देखेंगे 2016 से 2020 के मध्य में जो हमारा ईरान जो क्रूड ऑयल का पार्टनर होता था, जहाँ से हम मंगाते थे क्रूड ऑयल को, तो वो सब हमने बंद कर दिया था अमेरिका के सैंक्शन के डर से। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अब बाकी देखिए, भारत की बात करें तो भारत में देखिए सिर्फ बिजनेस में जो इम्पोर्ट वहाँ से हम जो अमेरिका को करते हैं, यानी एक प्रकार से जो हमारा एक्सपोर्ट होगा अमेरिका को जाता है, उन पर हमें दिक्कत आएगी। और अमेरिका की तरफ से जो भी कंपनियां हैं, इलॉन मस्क की कंपनी होंगी, देखिए अब आप, क्योंकि इलॉन मस्क का बहुत बड़ा रोल था डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में, क्योंकि वो खुला सपोर्ट कर रहे थे। और देखिए उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिलेगी, आप देखेंगे जैसे देखिए प्रेसिडेंट बनते हैं ना ये डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद देखेंगे आप एलॉन मस्क को काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये गवर्नमेंट का एक दाहिना हाथ होने वाले हैं, आप देखेंगे भी। तो इनकी कंपनी चाहे स्पेस एक्स हो या आपके क्या कहते हैं टेस्ला हो, इनको देखिएगा भारत में 100% आप देखेंगे कि भारत में ये आएंगी। अभी तक देखिए भारत उन्हें रोके हुए था, लेकिन अब ये भारत में आने में इनका रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी दबाव डालेगा कि हमारी अमेरिकी कंपनियों को भारत में आने का आप रास्ता साफ करिए, और जो भी आप ड्यूटी वगैरह लगाते हैं, टैक्स वगैरह लगाते हैं, उन्हें आप कम करिए, ताकि हमको भी प्रॉफिट हो। ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेहतर है या नहीं है, और आपका क्या सुझाव है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।